अब थोड़ा हम यंत्र को हाथ में लें, सब लोग यंत्र को हाथ में लें। अब देखिए यंत्र के स्वरूप का ध्यान देंगे। सब लोग यंत्र को देखें। नीचे देखोगे तो आपके डाबी बाजू नीचे ओम ह्रीम श्री क्षेत्रपालाय नमः लिखा हुआ है और उधर क्षेत्रपाल भैरव महाराज विराजमान है? अब इस तरफ जीवनी तरफ देखो तो आपके गुरु वहां पर स्थापित हैं। कौन है? गुरुदेव। गुरु पादुकाभ्यो नमः। क्या लिखा है? गुरु पादुकाभ्यो। गुरु का चरण वहां स्थापित है, यानी इस यंत्र में क्षेत्रपाल रक्षा कर रहे हैं और गुरु कृपा कर रहे हैं। ये दो दिशा में दोनों बैठे हुए हैं। अब देखो तो ऊपर ओम ह्रीम पद्मे नमः, ओम ह्रीम पद्मे नमः, दोनों तरफ पद्मावती, ऊपर भी रक्षमाम देवी पद्मे पाही माम देवी पद्मे, ऊपर बीच में पद्मावती दिख रही है। क्या लिखा हुआ है? अब अंदर देखें, आप अच्छे से अंदर देखिए। आपको पढ़ने नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको जो गुरु मंत्र दिया हूं वो आपके जपने के लिए है, लेकिन ये यंत्र पूजा करो आपको काम करने वाला कैसे है उसमें क्या लिखा है मैं पढ़ता हूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम। क्या लिखा है? ओम ह्रीम श्रीम। किसको दिख रहा है? दिख रहा है आपको? पद्मावती। क्या लिखा है? पद्मावती। बाद में क्या लिखा है? यंत्र धारकस्य। इस यंत्र को जो धारण कर रहे हैं अपने घर में, ये यंत्र को जो अपने घर में रख रहे हैं, यंत्र धारकस्य, यानी इस यंत्र को जो भी रखा है, सर्व कष्टम। क्या लिखा है? सर्व कष्टम। क्या लिखा है? सर्व कष्ट। निग्रह निग्रह। सर्व सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। यानी इस यंत्र से आपके जप को बाहर से संबंध है, अंतर से ये यंत्र खुद ही शक्ति देने वाला है। यंत्र को धारण करने वाले का सभी कष्टों का निग्रह हो और पूर्ण सौभाग्य और सुख प्राप्त हो, ये अंदर ही निर्धारित कर दिया। कोई चोर भी ले जाएगा इसको तो पूजा का फल तो आपको ही मिलेगा, क्योंकि ये यंत्र आपके लिए दिया है। इसमें लिख दिया है कि यंत्र धारकस्य सर्व कष्टम निग्रह निग्रह सर्व सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। अब ये यंत्र कहीं भी जाए, कोई भी कुछ करें, ये यंत्र आज आपने लिया है तो आज से ये यंत्र आपके लिए ही काम करेगा। आपके दूसरे किसी भी लोग से लेना देना नहीं रहेगा इस यंत्र का। हाँ, समझ गए आप? अब देखो तो इसमें पद्मावत्यै नमः क्या लिखा है? एक एक अक्षर एक एक जगह है। ओम पद्मावत्यै नमः है क्या? ये दूसरा वलय। तीसरे वलय में देखो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ऐं देवी पद्मावत्यै नमः नमस्तुभ्यम। क्या लिखा है? नमस्तुभ्यम। पद्मावत्यै नमस्तुभ्यम लिखा है क्या? तुझे मेरा नमस्कार, ये बोला। अभी आगे के वलय में देखो तो ओम अ आ इ ई उ ऊ ए ए ओ ओ अम, ये क्या है? मातृका वलय है। मातृका वलय का ग ग ञ च छ झ झ ञ ट ठ ढ ढ न त थ ध ध न प फ ब ब म य र ल व क्ष क्ष, ये सब लिखा है। इसलिए कि इस यंत्र की पूजा करते करते ये जितने अक्षर लिखे हैं इन्हीं को शब्द बना के, इसी में शब्द बना के जीवन भर आप बातें करोगे। हम जितनी बात करते हैं वो सभी बात इन अक्षरों में आ जाता है कि नहीं? इसी को अलग विलय और संग्रह करके हम शब्द बनाते हैं कि नहीं? सही है। तो आपके हर शब्द में बल आ जाए, इसलिए पूरे शब्दों का वर्ण मातृका का वलय यहाँ दिया हुआ है।
कुछ भी हम बोलें तो उसमें भगवती की कृपा बनी रहे, यानी अच्छे शब्दों को, अच्छी चीजों को, अच्छी समझ की बातों को जब भी हम करें, ये यंत्र उसमें बल देगा। व्यापार के काम में जाके बात कर रहे हो, जमीन खरीदने की बात कर रहे हो, सगाई की बात कर रहे हो, हॉस्पिटल में बीमारी मिटाने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हो, कुछ भी शब्द उच्चारित करो, उन सभी शब्दों को इन अक्षरों से ही बना पाओगे। इतने अक्षरों से ही शब्द बनते हैं। तो वो सभी शब्दों में दैविक बल आए, कृपा आए, और ये यंत्र पूजा में जो मंत्र जाप कर रहे हो, मंत्र जाप में भी कृपा आए, इसलिए ये सभी शब्द उधर लगाए गए हैं। समझ रहे हो? जय जय गुरुदेव। अब माँ का जो बीज मंत्र है उसका पूरा एक वलय बनाया हुआ है। माँ का बीज मंत्र है, वो जो अगले वलय में लिखा है वो माँ का बीज मंत्र है। क्या मंत्र? माँ का बीज मंत्र। हाँ, उस बीज मंत्र में कई रमा बीज को जोड़ जोड़ के लिखा हुआ है। क्या जोड़ जोड़ के लिखा? रमा बीज को। रीम श्रीम रीम श्रीम रीम श्रीम रीम श्रीम रीम श्रीम। रीम यानी पद्मावती, श्रीम यानी उसकी लक्ष्मी रूपी शक्ति। क्या शक्ति? लक्ष्मी रूपी शक्ति। वो जुड़ा हुआ है। अब अगले वाले को देखो। ओम ह्रीं श्रीं देवी पद्मावती सर्व संकट हरिणी सर्व सौख्य करणी सर्व मोह हरणी स्वाहा। ये एक मंत्र उसमें लिखा है। अब उसके अगले वलय में देखोगे तो पद्मे 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 ऐसे चारों तरफ लिखा है एक पूरा वलय, और उसको त्रिशूलों से भेदित करके ये यंत्र को कीलित कर दिया। अब अंदर जो शक्तियां हैं इसको कोई खींच के बाहर नहीं ले जा सकता। अभी कोई तंत्रवादी टोटका करने वाला आपके देवता को बांधना चाहता है, क्योंकि जैसे इसकी साधना शुरू करोगे 2-4 साल में आपको बहुत शक्ति आएगी, तो जलने वाले बढ़ेंगे, दुख देने वाले बढ़ेंगे। जो आगे बढ़ता है उसका टांग खींचना ही दुनिया का अगर व्यवस्था है, तो वो तांत्रिक मांत्रिक या कोई भी व्यक्ति इस देवता को बांध न सके यंत्र में। इसलिए बाहर से चारों तरफ त्रिशूल से इसको कीलित कर दिया गया है। इस यंत्र को कोई बांध नहीं सकता संसार का। जय जय गुरुदेव। समझ रहे हो ना? हाँ? ये है यंत्र का स्वरूप। अब नीचे पढ़ो, नीचे एक जन पढ़ सकते, कोई पढ़ने वाला कौन है? अच्छे आवाज में पढ़ सकते, ऐसे आवाज बुलंद है कैसे? ओम पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वांछापूर्णी रिद्धिम सिद्धिम जयम 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 कुरु कुरु स्वाहा। एक मंत्र है ना? अब देखो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं कलिकुंड पार्श्वनाथ स्वामी अतुल बलवीर्य पराक्रमाय दृढ़ेन्द्र पद्मावती सहिताय मम आत्म विद्यां रक्ष रक्ष पर विद्यां छिंद छिंद बिंद बिंद स्फ्रां स्फ्रीं स्फ्रूं स्फ्रें स्फ्रां स्फ्रों स्फ्रों स्फ्रं स्फ्रः मम सर्वरोगम अपमृत्यु विनाशनम कुरु कुरु हुम पट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं भगवती पद्मावती देवी मम सर्व समीहितकारिणी सर्व वरदायिनी सर्व संकटहरिणी सर्व जनमोहिनी सर्व कार्यकरिणी सर्व विकटहरिणी सर्व चिंताचूर्णी आदि व्याधि उपाधि उपसर्ग ग्रह दोषनाशिनी मम गृहे रिद्धि सिद्धिदायिनी सर्व समृद्धिम कुरु कुरु ओम पद्मावत्यै नमः। ये सब इस यंत्रों के मंत्र हैं। इससे आपको आप पूजा करो तो ये मंत्र जग जग के उसके काम करते हैं। अपमृत्यु का निवारण करना, रोग का नाश करना, बल वीर्य पराक्रम देना, रक्षा करना, आत्मविद्या, यानी आपने जो मंत्र लिया है वो आपकी आत्मविद्या है। दूसरा आदमी जो उस पर प्रहार करेगा वो पर विद्या है। तो इसमें लिखा है आत्मविद्याम रक्ष रक्ष, यानी मेरे अपने मंत्र पूजा की रक्षा करो, दूसरे लोग जो हमको तकलीफ दे रहे हैं उसका छिंद बिंद करो, उसका छिंद बिंद करो। छिंद छिंद बिंद बिंद लिखा है ना, यानी दूसरे लोगों के परेशानियों को छिन्न भिन्न कर दो और हमारी रक्षा करो। ये सब आपको पढ़ना करना कुछ नहीं है। जब आप पूजा करोगे ये यंत्र जागृत होके इन मंत्रों को आपके जीवन में स्वयं ही सिद्धि प्रदायक कराएंगे। इस प्रकार के उसमें काम होते रहेंगे जिस प्रकार से उसमें लिखा है रिद्धिम सिद्धिम जयम जयम जयम। एक तो ये हो गया। आत्मविद्याम रक्ष रक्ष पर विद्याम चिंद चिंद बिंद बिंद
मम सर्व रोगम अपमृत्यु विनाशनम कुरु कुरु, एक तो वो है। फिर सर्व वरदायिनी, सर्व संकट हरिणी, सर्व जन मोहिनी, सर्व कार्यकरणी, सर्व विकट हरिणी, सर्व चिंता चूर्णी, आदि व्याधि उपाधि उपसर्ग ग्रह दोष नाशिनी, मम गृहे मेरे घर में रिद्धि सिद्धि दायिनी, मेरे घर में रिद्धि सिद्धि देने वाली, सर्व समृद्धि देने वाली माँ, ये करो कुरु कुरु, यानी इसको करो, सर्व समृद्धि को दो, सर्व रिद्धि सिद्धि दो, ग्रह दोष को निवारित करो। गृह दोष यानी नवग्रह नहीं, आपके घर के दोष, गृह है वहां, ग्रह नहीं है। वहां क्या लिखा है? गृह यानी क्या? आपके घर में कोई भी दोष हो उसका नाश ये यंत्र करता रहता है। क्या करता है? ग्रह दोष का नाश। तो ये इसके नीचे लिखा है, परम पूज्य राष्ट्रीय संत कृष्णगिरी पीठाधीश्वर श्री बसंत विजय जी महाराज के पावन सानिध्य में दिया गया सिद्ध महायंत्र। बोलो गुरुवर भगवान की जय। उसमें छापा लगा दिया, अंत में सब पैकिंग करते हैं खजाने का, अंत में ऊपर एक मोहर लगाते हैं ना, कहीं इस पर मोहर लग गया, सरकारी सील लग गई है, तो इसके नीचे कृष्णगिरी का सरकारी सील लग गया कि शक्तिपीठ से ये यंत्र भगवती का सिद्ध यंत्र जा रहा है। ऐसे सरकारी सील लगा हुआ है इसमें। ये कोई ऐसा यंत्र नहीं कि दुकान से खरीद लिया न यहाँ बेच दिया। इस तीर्थ का सील, सरकारी मोहर लगा हुआ यंत्र अब आपके घर में आज से पूजित होगा। उस योग्य आप बन जाए। मैं अभी भी कहता हूं, मैं बहुत स्पष्टवादी हूं, इस यंत्र को ले जाने की योग्यता आप में नहीं है, मैं खुला कह दूं। और आप प्रार्थना करके ले जाओ कि हमको वो योग्यता मिलती रहे, माँ हमको वो योग्यता प्राप्त होती रहे। मैं ये खुला कह दूं, आप अपने आप को बड़े गए हो श्रेष्ठ समझ के मत ले जाओ। हम दीनहीन बन के भक्ति करेंगे तो ही भगवती खुश होगी। भगवती कब खुश होगी? दीनहीन बन। हाँ, क्योंकि भगवती दीन बंधु है। क्या है? दीन बंधु। दीन बंधु है कि समृद्ध लोगों की बंधु है? दीन बंधु है। तो फिर आप समृद्ध लोग बन के कैसे इसके बंधु बना पाओगे? फिर तो सीधी बात है कि दीन बन के ही उससे बंधु बना पाओगे। तो खुद ही झुक के दीन बनना ही पड़ेगा आपको आपके जीवन। भारत से ही थोड़ी आए हैं, न्यूयॉर्क से भाई आए। हाँ, कहाँ से? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? बेंगलुरु अमेरिका के पास। मॉरिशियस वाली बहनें कहाँ गई? पीछे वो अभी भी चेयर में ही बैठी बेचारी, उम्र वाली पीछे लास्ट में। उनके लिए विशेष चेयर की व्यवस्था की। कलयुग में पूजा का भी बदलता है स्टाइल। तो मॉरिशियस वाली बहनें चेयर पर बैठी है, और एक न्यूजीलैंड बहन वाली है, न्यूजीलैंड, वो अपना चेयर खुद ही लेके ही आती है, वही सिंहासन पर ही चढ़ती है। यही एलिजाबेथ की है, सभी सौतेली बहनों ही हैं। वो भी एक चेयर लेके घूमती है सोफा टाइप का, उसमें ही चढ़ती है वो। और मॉरिशियस वाली बहन भी चढ़ती है, अपने इंडिया वाले बेचारे नीचे बैठ जाते हैं सीधे सीधे। दीनहीन माँ के वो बंधु। भाग्यशाली है। तो मेरे बच्चों, अब हम पूजा शुरू करने के पहले आपको यंत्र स्वरूप इसलिए समझाया, अगर आज नहीं समझाऊं तो जिंदगी भर आप अंधे ही रहोगे इस यंत्र के प्रति। जी गुरु भगवान। आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या ले गए न, क्या पूजा कर रहे हो। कुछ रकटते रहोगे जरूर बस, लेकिन आज मैंने समझा दिया है कि ये चीजें हैं। इसका आपको एक फोटो भी खींच के रख लेना चाहिए, पूजा करने के बाद नहीं होगा। इसलिए कल गाड़ी में रहो, कहीं रहो, इसको अच्छे से फोटो खींच के रख लोगे तो इसमें क्या है वो चीज आपके फोन में सेव रहेगा। क्योंकि इन फ्यूचर भविष्य में आप रोज पूजा करोगे तो ये कुमकुम से, चंदन से भर जाएगा। बाद में इसमें क्या है वो समझ नहीं पड़ेगा। आप अब कुछ नहीं करना, अब नहीं करना है। मैंने बोला बाद में कर लेना। हाँ, शादी होती है तो फेरा होता है, वो सुहाग रात का काम रात होगा तब होगा, अब नहीं होता। अब तो आप तो फेरा खाओ। तुरंत वो फोन में हाथ डालें तो क्या कहें? वो थोड़ी ज्यादा होशियार है। क्यों? कि अभी नहीं करना कहूं मैं, वही कह रहा हूं, मत करो अब, बाद में कभी सब लोग फोन उठाओगे, इतना गंदा चीज वो,
तुम नहा धो के आए, वो इतना गंदा मुंह का थूक लगता है, उसको लेके फोटो खींचते रहने, बाद में इस यंत्र के वो थूक के हाथ से पूजा करोगी। मैं कहूं कि बाद में करना, सुनना कितना है। हाँ, कह रहा हूं कि उसको हाथ नहीं लगाना फोन का, बाद में गाड़ी में जाते समय करो। सोचते ही बोले होंगे गुरुदेव, कुछ सोच के ही बोले होंगे। हमारे गुरु बटुकनाथ शास्त्री जी रोज कहते हैं कि जो फोन में हाथ लगा के बात करता है, पूजा करने के पहले 7 बार उसको हाथ धोना चाहिए। और वो खुद फोन करते हैं तो जिंदगी भर बिना कोई कारण भी, मेरे गुरु जो फोन में बात करते हैं, जरी के वस्त्र में फोन लगा के ही ऐसे पकड़ते हैं, फोन को डायरेक्ट पकड़ते ही नहीं है। फोन जैसा गंदा चीज दुनिया में ही नहीं है, इतनी थूक गिरती है उसमें, उसी को पकड़ लेना, उसी हाथ से पूजा करेंगे, कौन सी देवी स्वीकारेगी? हाँ, कौन सी देवी है जो स्वीकारेगी? मैं तो उस दरिद्र को हाथ ही नहीं लगाता हूं, बहुत सुखी हूं मैं। आप सब समझ गए यंत्र की बातें, ज्ञान आ गया। सब पढ़ सकते हैं। हाँ, एक बार कभी इस मंत्र को आप पढ़ के भी बोल सकते हो घर में, कभी एक बार पढ़ के, इसका जाप वाप नहीं करना, कभी एक बार पढ़ के देख सकते हैं इस मंत्र को, क्योंकि ये मंत्र इस यंत्र को प्राण देने वाला मंत्र है, आपका जप मंत्र नहीं है। ये आपका जप मंत्र नहीं है, आपके यंत्र को ये मंत्र ही प्राण दे रहे हैं, क्योंकि वहां मात्र पद्मावती है। उस पद्मावती को कैसे मालूम पड़े कि मुझे कौन सा काम करना है इनके लिए, इसलिए उधर वो मंत्र दे दिए गए कि माँ यंत्र धारकस्य सर्व कष्टम निग्रह निग्रह सर्व सुखम सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। यंत्र को जो धारण कर रहा है उसके सभी कष्टों को तोड़ के उसको सभी प्रकार के सुख सौभाग्य को दे माँ, यही यंत्र का काम। फिर नीचे बाकी सब चीज लिखे हुए हैं, दुनिया भर के जो भी लिखा है वो उस काम को करेगा। हमको पूजा माँ की करनी है। किसकी? तो आप ये जितनी पहले पूजा, ये पूजा में पहले क्षेत्रपाल की पूजा होती है। किसकी? फिर गुरु की पूजा होती है, फिर ही भगवती की पूजा होती है। भगवती का आप यहाँ भी पूजा, जितनी जगह भगवती है सब टिक्की लगा सकते हो, बीच में पूरे यंत्र को कुंकु से विलेपन कर सकते हो। आपको जो मंत्र दिया गया है उस मंत्र को बोलते बोलते 108 बार कुमकुम डाल सकते हो, कोई अच्छे दिनों में, शुक्रवार में, पूनम में, या रोज, वो आपकी इच्छा। कुंकु पूजा करने का उसी मंत्र को बोल बोल के, तो मंत्र बहुत शक्तिशाली बनता है। जो आदमी फोगट में ऐसे ऐसे माला घुमाता है, देवता जल्दी प्रसन्न नहीं होते। कुछ न कुछ वस्तु चढ़ा के उस मंत्र को बोले। मैंने पूरे 30 साल में एक भी माला फोगट की नहीं जपी, या तो हवन में आहुति देते समय जपा, या ऊपर पूजा करूं तो पुष्प चढ़ा के ही मंत्र बोलता हूं। फोगट का माला मैं नहीं फेरता, मेरे फोगट या मंत्र वाला काम ही नहीं है। कम से कम 100 करोड़ फूल तो मैं चढ़ाया ही होऊंगा, कम से कम। कितना? हाँ, 100 करोड़ तो कम ही बोल रहा हूं, 100 करोड़ कम ही होगा। 100 करोड़ से ज्यादा ही फूल मैंने चढ़ाए होंगे, कम से कम। तो मैं फूल चढ़ा के ही बोलता हूँ, फोगट में ही उमाड़ा फेर के ये दे दे वो दे दे। माँ बोले पहले दिए हुए का हिसाब कहाँ है? आज श्वास चल रहा है, रोटी मिल रही है, घर है, सुख है। जो बेरोजगार बोलता है खुद को, वो भी रोटी तो खाता है, नींद तो लेता है। वो दी हुई रोटी का पहले हम ऋण चुकाएं तो ही नया मांगने के अधिकारी है। इसलिए कुमकुम डाल के पूजा करो, लाल चावल करके रख लो डब्बा भर के, 2-2 चावल डालते डालते पूजा करो। फिर इन चावलों को अपने सिर पर डाल के कहीं भी जाओ, इस कुंकु का तिलक करके कहीं भी जाओ, आप देखोगे कि बहुत प्रभाव आ रहा है। जब से पूजा किया, उस कुमकुम का तिलक करते हैं और बाहर जाते हैं तो चारों तरफ वातावरण पूर्ण अनुकूल बन जाता है। ये सभी चीजों के, समझ रहे? यंत्र को थाली में रखो ताकि अच्छे से ताली बजा सके। यंत्र को पकड़ लिया इसलिए हाथ ही काम नहीं आ रहे हैं। आठ दिन भी हुआ, ऐसे ही 80 दिन होते हैं, 800 दिन होते हैं, 80 साल होता है ना। मरगट बुलाता है हमको, क्या करता है?
मरघट बुला हाँ मरघट बुलाता है हमको, ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। आज प्रार्थना करो माँ को कि दिन तो निकलना ही है माँ, सोने वाले का, जागने वाले का, बीमार का, तंदुरुस्त का, अमीर का, गरीब का, ये समय किसी के लिए नहीं रुकता, सबके लिए छलाईमान है। तो आप प्रार्थना करना कि हमारी जिंदगी के अधिकतम समय और अच्छा समय कृष्णगिरी में निकले माँ, ये आशीर्वाद तेरा बना रहे। जय जय गुरुदेव।